विधायक जी क्या कहेंगे जो लड़की के सुसाइड का मामला काफी सबसे पहले तो वही बड़े दुख की बात है, ये जो परिवार था ये मेरा बहुत क्लोज था, और जो बेटी हमारे बीच से चली गई दीक्षा, उसका बहुत मेरे को है ना दिल पर गहरी चोट लगी। तो पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। दूसरा मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे दिल से जो काम किया, चाहे वो एजुकेशन पे किया, चाहे लड़कियों के लिए बसों का किया, चाहे कोई दूसरे काम किए, आज जिस तरह से मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस कॉलेज ने इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहाँ इस कॉलेज का नाम होना चाहिए था, आज इस कॉलेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी मन में बड़ा आघात लगा है और बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुंची है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जब इतनी बातें होगी तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बस मैं यही शब्द कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे जो महिला आयोग की जो अभी चेयरमैन आई थी, मैंने सभी को एक ही बात बोली है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, ना कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी की जांच सीबीआई या सिटिंग जज से होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के खुद नेता रणदीप सुरजेवाला हैं, शैलजा, वो कह रहे हैं कि जो जिस सरकार में आप जो है दलित छात्रा को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया सिर्फ फीस की वजह से, खुद आपकी पार्टी के नेताओं ने ये सवाल उठाए। आदरणीय शैलजा जी और सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और कई बार होता है आदमी बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई बात बोल देता है, लेकिन मेरी तो सबसे एक ही है कि भी जब आदमी बोले तो उसको तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जानकारी उसको हो तो आगे उसमें बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से, और वो कोई छोटे नेता नहीं है, उनके बोलने का प्रभाव होता है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश हिला हुआ है कि ये क्या हो रहा है, एक दलित बेटी के साथ, वो हमारे परिवार की बेटी थी, तो इस तरह का जब मामला होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। परिवार से मिले हैं आप? परिवार से मिला। इसके अंदर फीस से जोड़ा जा रहा है, फीस का क्या मामला है? फीस का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। उस बेटी ने 2 महीने पहले, वो 2022 से इस कॉलेज में पढ़ रही है, यानी कि 2 महीने तक पहले तक उसका कोई मामला नहीं था, और आज सिर्फ 2 महीने की आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप, तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता था। लेकिन उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ़ करते हैं, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है, यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया, और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए, और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है, ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच की में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फ़ोटोआँ भी होती हैं, आपस में उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, स्कूल कॉलेज को जो चलाते वो कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना पावरफुल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। ये इशारा है ना, ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ टारगेट है तो राजवीर फरटिया है। लेकिन ये जनता जनार्दन सब जानता है कि दोषी कौन है। तो विधायक जी कहीं अगर आपका नाम आता, आपको कोई आयोग बुलाता है या कोई कमेटी बुलाती है, जांच में सहयोग आप देखिए ना, मान लो ये मैं 3 दिन से यहाँ लोहारू में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई नहीं बुला रहा, आज बुलाया, बड़ी मैं तो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन भी थी। बड़ा खुल के बोलने का मेरे को भी मौका मिला। कई दिन से मैं भी अंदर एक भावना थी, आज वो भी मैंने सब लोगों के सामने बताई है, और ये मीडिया के सारे साथी हैं, ये पूरे देश में जाएगी, पता भी लगेगा। ये एक बहुत दुखद विषय है कि इतनी युवा बेटी हरियाणा की, और होनहार बेटी, मतलब अच्छा पढ़ती थी, समझदार थी,
जो मैंने परिवार से बात की वो भी बताते हैं कि बड़ी सिंपल थी और उसका पढ़ाई की तरफ झुकाव था। उसका एक एम था कि वो कुछ बन के परिवार का सपोर्ट करेगी। अगर ऐसी लड़की आज सुसाइड को मजबूर है तो ये एक सोचने का विषय है। यहाँ पर विज़िट करने से मुझे 2 विषय सामने आए। सबसे पहले मैंने कॉलेज में विज़िट किया, प्रिंसिपल से बात की, बच्चों से बात की। प्रिंसिपल की बातें मुझे थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट की लगी, या तो वो जानकारियाँ नहीं रखती है एजुकेशन के हिसाब से, या फिर वो बातों को घुमाना चाहती थी या प्रेशराइज थी, ये अभी हमें देखना होगा। बिकॉज़ प्रिंसिपल ने बताया कि फ़ीस माफ़ थी और उसने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट ये जो पेपर्स मुझे दिए गए इसमें एक एग्ज़ाम उसको नहीं दिया गया था। और लास्ट कॉल जो है उसको प्रिंसिपल का आया था डेथ से पहले कि तुमने फ़ीस नहीं जमा करी। और जब वो लड़की उदासी में घर भी आई कॉलेज से, जब उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया, तो उसने अपनी दादी को भी बताया। जब दादी ने पूछा एग्ज़ाम हो गया तेरा, जल्दी आ गई, तो दादी को भी बताया कि बैठने को नहीं दिया एग्ज़ाम में, और वो अंदर कमरे में चली गई। उसकी डेथ के बाद जो फ़ोन्स का रिकॉर्ड निकल रहा है उसमें राहुल चौधरी नाम के लड़के की लास्ट कॉल है, और लड़की एक डायरी लिखती थी। उस डायरी को भी हमें खंगालना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में बहुत कम बच्चे डायरी लिखते हैं, और जो डायरी लिखता है मतलब वो बहुत गहराई से जीवन को जीता है। उसने अपनी डायरी में लास्ट में क्या लिखा ये भी हमने पुलिस को कहा है कि छानबीन करे। लास्ट फ़ोन परिवार के मुताबिक राहुल चौधरी का आया, क्योंकि लॉक लगा हुआ है फ़ोन पे और डिटेल्स देखी नहीं जा पा रही अभी। फ़ोन्स को खुलवा कर और पूरा देखा जाए, चैट्स को पूरा निकाला जाए, कम से कम 1 साल की चैट्स को निकाला जाए, तब आइडिया लगेगा कि ये राहुल से इसका मिलना जुलना कब से है और किस तरह का है। दूसरा, जो प्रिंसिपल का फ़ोन फादर को आया 1 महीना पहले कि फ़ीस भरो नहीं तो बेटी को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, वो भी फादर ने बयान हमें दिया। दूसरी ओर ये स्कूल राजबीर एमएलए का है और उन्होंने मुझसे बातचीत की, उसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो क्लियरली बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप लोगों के पास है, कि फ़ीस का कोई मामला नहीं है। राहुल और फ़ीस 2 अलग अलग विषय हैं। राहुल का स्कूल से कोई लेना देना, कॉलेज से नहीं है, लेकिन राहुल उनके साले का बेटा है, सगे साले का, और उनका सगा साला ट्रांसपोर्ट देखता है कॉलेज का, तो ये लिंक कहीं ना कहीं बनता है। विधायक का ये भी कहना है कि राहुल आज तक कभी कॉलेज नहीं आया, इसके लिए हमने डीएसपी को कहा है कि वो फुटेज चेक करें एटलीस्ट 6 मंथ्स की, या जितनी भी लेटेस्ट कर सकते हैं। अगर वो दिखता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई बनती है। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिस फादर के पास ट्रांसपोर्ट का काम हो किसी कॉलेज का, उसका बेटा, युवा बेटा, कभी बिजनेस में इंटरवेन नहीं करता हो, ना आता हो। ये भी एक शक की सुई जाती है। दूसरी बात, जो प्रिंसिपल को मैंने पूछा कि आपके पास आईसी कमेटी है तो मुझे रजिस्टर दिखाइए, प्रिंसिपल को आईसी कमेटी की ही नॉलेज नहीं थी। और जब हमने पूछा, ये भी मीडिया के सामने था, रिकॉर्ड में है, जब हमने आईसी कमेटी की बात की तो उन्होंने कहा रजिस्टर विधायक जी लेकर चले गए। अलग से विधायक जी से पूछा तो विधायक जी को आईसी कमेटी ही नहीं पता थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।